हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में त्रुटि और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स के विषय में चर्चा की थी। आशा करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो सिग्निफिकेंस फिगर्स का ले रहे हैं, यानी कि सार्थक अंकों का, उसका जोड़ना, घटाना, गुना, भाग आदि इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सार्थक अंक किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है, अथवा निश्चित भौतिक राशि की माप की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हमने मान लीजिए मापन किया है 2.34567 इतनी लंबी फिगर आई है, तो जाहिर सी बात है इसे हम बहुत ही जितना आखिरी में जाते जाएंगे तो इसमें ये जो लास्ट का अंक है ये संदिग्ध अंक हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? संदिग्ध, क्योंकि हम इसकी एक्यूरेसी पर हमें हमेशा डाउट रहेगा और सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय अंक होगा वो ये सबसे पहला अंक होगा। तो अब हम इसको ऐसी एक फिगर में लिख लेते हैं नियर अबाउट, ताकि हम उसको एक बिल्कुल शुद्ध माप में ला सकें। तो उनको ही हम अंकों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे? सार्थक अंक। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम ये महत्वपूर्ण हैं, इनसे आप सीखेंगे। डिटेल में दे रखा है कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, कैसे उनको ज्ञात करते हैं। तो पहला जो नियम है कि सभी अशून्य अंक नॉन जीरो सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.3945 में कौन कौन से अशून्य अंक हैं? ये 4 अशून्य अंक हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 4। 49321 में 5 हो गए, क्योंकि सारे नॉन जीरो हैं। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 5। अब दूसरा पॉइंट समझ में आ गया ना कि इसमें जितने भी अशून्य अंक हैं सारे क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक। फिर दूसरा, दो अशून्य अंकों के मध्य, यानी कि दो नॉन जीरो अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल लिया 2.00042, यानी कि इसमें 2 और ये 4 नॉन जीरो अंक हैं, तो इसके बीच में जो 3 जीरो आ रही हैं ये भी सार्थक अंक बन जाएंगे। तो इस संख्या में सार्थक अंक कितने हो गए? 2.0042 में 6 सार्थक अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सेकंड 1.060841, देखिए ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो है, इनके बीच में ही जीरो हैं ये। तो इसलिए इसमें कितने आ जाएंगे? 7 अंक आ जाएंगे सार्थक। इनको सबको, इन दोनों जीरो को भी सार्थक अंक माना जाएगा। A1002, देखिए दो नॉन जीरो अंकों के बीच में 2 जीरो आ गई हैं, तो इनको भी सार्थक अंक माना जाएगा। इसलिए इस संख्या में 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी कि पहले अशून्य अंक सारे सार्थक अंक होते हैं और 2 अशून्य अंकों के बीच की जितने भी जीरो आएंगी सारे सार्थक अंक हो जाएंगी। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट है कि यदि संख्या 1 से कम हो तो दशमलव बिंदु के दाहिने तथा अशून्य अंक के बाईं ओर उपस्थित सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए ये जो दशमलव का बिंदु है इससे पहले कोई भी अशून्य अंक नहीं आता बाईं ओर, लेफ्ट साइड, यानी कि इधर कोई अशून्य अंक नहीं आता। ठीक है, और तो ये पॉइंट के जो तुरंत बाद के जीरो हैं सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, बल्कि कौन से माने जाएंगे? ये 2 सार्थक अंक माने जाएंगे। तो उसमें संख्या गिनी जाएगी 2। ठीक है, अगर इधर अशून्य अंक होता फिर इन शून्यों को भी सार्थक अंक मानते, लेकिन इस सिचुएशन में इनको सार्थक अंक शून्यों को नहीं माना जाएगा। परंतु जो इन जैसे 2 अशून्य अंकों के बीच में आ जाए, इस वाले को तो सार्थक अंक गिनने के नियम, क्योंकि पॉइंट के एकदम बाद है, इससे पहले कोई अशून्य अंक नहीं है। लेकिन इन 2 अशून्य अंकों के बीच में एक जीरो आ गया तो इसको सार्थक अंक लेंगे। इसलिए इस संख्या में 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 4th पॉइंट पर। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होंगे। यानी कि अगर ऐसी संख्या है कि जिसमें दशमलव बिंदु के बाद
कोई नॉन जीरो आए और उसके बाद फिर जीरो आए तो उनको सार्थक अंक गिना जाएगा। जैसे 0.0600, तो इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो के बाद के जो दशमलव के नॉन जीरो के बाद के जो जीरो होंगे उनको सार्थक अंक मानेंगे। लेकिन क्योंकि इससे पहले, इस जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नहीं है, तो इसलिए इसको सार्थक अंक नहीं मानेंगे। ये है अगली नेक्स्ट। तो इसमें कितने हो जाएंगे? पहले वाली में 3 और दूसरे में 0.0060 में 2 हो जाएंगे, क्योंकि इनको मानेंगे। लेकिन इसमें कितने मानेंगे? इसमें 4 हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले पॉइंट से नॉन जीरो आ गया। 3, 5, 0, 0, ये चारों के चारों सार्थक अंक हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है तो अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे हमने लिखा है 12,000, तो इसमें क्योंकि पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें दशमलव नहीं है, तो इसलिए ये जो 12 के बाद के 3 जीरो हैं इनको हम सार्थक अंक नहीं लिखेंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2। 120 में अब ये 2 सार्थक अंक हो जाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसमें भी 2। 3120 में ये शुरू के 3 सार्थक अंक है, इस शून्य को हम सार्थक अंक नहीं लेंगे, तो इसलिए 3। अब इसमें 6120000 में शुरू के 3 सार्थक अंक होंगे, बाद के 4 जीरो को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इसमें सार्थक अंक 3। बड़े ध्यान से कि यदि कोई ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है तो अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते, परंतु अगर यहाँ कोई अशून्य अंक आ जाता फिर इनको सार्थक गिनते। जैसे हम 1200 यानी ये ऐसे यहाँ पे 1 लगा दें तो 1, 2, 0, 1, तो फिर ये 4 हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्योंकि कोई अशून्य अंक नहीं है, दशमलव नहीं है, इसलिए इनको सार्थक अंक शून्य को नहीं गिना जाएगा। अर्थात ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, जितने अशून्य अंक हैं उनके बाद के शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता। अब आते हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या है? अंतिम अशून्य राशि के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं यदि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया है। देखिए कंट्रैक्शन है इसमें और इसमें। ये तो है संख्या और ये है माप। अगर माप हम ऐसे लिख दें कि किसी वस्तु का वेग 2010 मीटर प्रति सेकंड है, तो याद रखना ये मापन है, इसमें भौतिक राशि आ गई है। तो ऐसा अगर मापन किया गया है तो उसमें अगर ये अशून्य अंक के बाद का शून्य भी है तो इसको सार्थक अंक माना जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड बता रहा है, ठीक है। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। परंतु ऊपर वाले रूल के अनुसार अगर ये माप नहीं होती, ये अंक होती, कोई गणना होती, संख्या होती, तो संख्या में जीरो को हम सार्थक अंक नहीं लेते। जैसे 2.010 में इसमें भी 4 है, 2.010 × 10⁵ में भी 4 हैं। क्यों? देखिए वही बात है कि 2 अशून्य के बीच में शून्य आ गया, सार्थक अंक। और अगर पॉइंट में जो अशून्य के बाद की जीरो आती है वो भी सार्थक अंक। तो ऊपर जितने भी हमने पॉइंट हैं उनको सबको याद करते हुए चलेंगे, तब अगले पॉइंट का हमें रास्ता प्राप्त होगा, उसके बारे में हमें डिटेल में पता लगेगा। अब चलते हैं 7वां पॉइंट। 7वें पॉइंट में हम लेते हैं कि इसमें 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जा सकता। जैसे 1.6 × 10⁸ है तो सार्थक अंक इसमें ये गिने जाएंगे, 10 की पावर नहीं ली जाएगी। सार्थक अंक होंगे इसमें 2। 1.65 × 10⁻10 है तो इसमें सार्थक अंक है 3, इसको नहीं काउंट किएंगे। 9.31 × 10⁻31 है, इसमें सार्थक अंक है 3, इसको काउंट और अन्य को काउंट नहीं करेंगे। अब आता है 8th पॉइंट। दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। अगर मान लीजिए जैसे हमने लिखा 28.4, इसमें सार्थक अंक है 3। अगर हम इसे लिख दें 2.84 तो इसमें सार्थक अंक 3 ही होंगे। अगर लिख दें 0.284 तो इसमें भी सार्थक अंक 3 ही है। तो यानी कि दशमलव का स्थान बदलने से सार्थक अंकों का कोई भी मान नहीं बदलेगा। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। निम्नलिखित संख्या में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। आपको लिखना है, ठीक है, मैंने हिंट दे दिए। आप ये देखना है कि क्यों ये आए। देखिए सारे नॉन जीरो हैं, सारी संख्या, ठीक है, कोई पहले वाले नियम को फॉलो करेंगे, सारे नॉन जीरो सार्थक अंक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, बाकी आप सब करेंगे, प्रैक्टिस के लिए है आपकी। अब आता है सार्थक अंकों की अंगणितीय संक्रियाएं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला लेते हैं योग व अंतर। योग या अंतर में
वो संख्या जिसमें दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक होते हैं उतने ही अंक दशमलव के बाद सार्थक अंकों के लिए रखते हैं। जैसे हमने दो संख्याएं जोड़ी, हमने क्या किया, तो जैसे हम ये संख्याएं ऐड कर रहे हैं 2.40, 1.210, 210.5, तो सबसे कम दशमलव के बाद अंक कौन से हैं? एक संख्या में हैं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। ठीक है, तो हमने इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 244.110। तो लेकिन हम आंसर में क्या रखेंगे? हमने देखा कि एक पॉइंट के बाद का एक अंक है सबसे एक संख्या में जिसमें सबसे कम है, तो हम इसे एक ही अंक में रखेंगे, यानी कि हम रखेंगे 244.1। तो उसमें कितने सार्थक अंक हो गए योग करने के बाद? 4 सार्थक अंक। और यहाँ के हिसाब से कितने थे? 6। तो ये आंसर गला किया। तो जैसे हम ये संख्याएं ऐड कर रहे हैं 2.40, 1.210, 210.5, तो सबसे कम दशमलव के बाद अंक कौन से हैं? एक संख्या में हैं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। ठीक है, तो हमने इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 244.110। तो लेकिन हम आंसर में क्या रखेंगे? हमने देखा कि एक पॉइंट के बाद का एक अंक है सबसे एक संख्या में जिसमें सबसे कम है, तो हम इसे एक ही अंक में रखेंगे, यानी कि हम रखेंगे 244.1। तो उसमें कितने सार्थक अंक हो गए योग करने के बाद? 4 सार्थक अंक। और यहाँ के हिसाब से कितने थे? 6। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, 6 लिखेंगे, अब 4 लिखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी संख्या जिसमें सबसे कम दशमलव के बाद अंक है वो 5 है, एक अंक है। ठीक है ना। अब अंतर करते हैं 12.430, 2.1। ठीक है, इसमें से लेस किया तो 10.330 आ गया, लेकिन यहाँ सबसे कम अंक 1 है तो हम इसको भी एक अंक में ही रखेंगे और लिखेंगे 10.3, ये आ गया जी। और तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3। अब हम चलते हैं गुणा एवं भाग में। तो गुणा एवं भाग में क्या है? गुणा एवं भाग की प्रक्रिया के पश्चात गुणनफल एवं योगफल, गुणनफल एवं भागफल में सार्थक अंकों की संख्या, ये भागफल है, भागफल में सार्थक अंकों की संख्या प्रेक्षण में आने वाली राशियों से न्यूनतम सार्थक अंकों के समान होती है। ठीक है, इसमें भी वही ध्यान रखेंगे। मान लीजिए घनत्व है, हमने ये मास दे रखा है, ये आयतन दे रखा है, इसको द्रव्यमान को 4.237 को 2.51 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 1.6880 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो हमने इसको क्या किया कि इसमें 2 अंक थे सबसे दशमलव के बाद ऊपर वाले तरीके से ही, तो हमने उसी सिचुएशन में रखना है इसको 1.69 अप्रोक्सीमेटली लिख लिया। ये सार्थक अंक इसमें कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया सार्थक अंक और उनका गुना भाग जोड़ घटा। अब हम चलते हैं अंकों का पूर्णांकित करना, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट, यानी कि हम किसी संख्या को किस प्रकार से राउंडिंग कर सकते हैं। तो लिखते हैं कि किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तन करने के लिए समीप्यता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूर्णांकित कहते हैं। फिर एक बार से ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तन करने के लिए समीप्यता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को पूर्णांकित कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए, सुन लीजिए आप इसमें कि जैसे हमने किस संख्या को जो भी सार्थक अंकों में लिखी है, ठीक है ना जी, उसमें समीप्यता का सिद्धांत जो है उसका प्रयोग करते हैं, वो आगे बताएंगे कैसे। जैसे पहला पॉइंट है इसमें, जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उससे अगला अंक 5 से कम है तब पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को नहीं बदलते। जैसे 7.82 है संख्या एक। अब मान लीजिए हमें इसे पूर्णांकित करना है, हमें इसे 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे लास्ट अंक क्या है, ये 5 है, यह 5 से कम है। ये अगर ये 5 से कम है तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, शुरू के 2 अंकों में रखनी है तो संख्या शुरू के 2 अंक लिख लेंगे 7.8। जैसे 3 की है 7.854, तो लास्ट का अंक क्या है इसमें 4,
तो हम कोई परिवर्तन नहीं करने के, शुरू के 3 के अंक लिख लेंगे 7.85। इसमें 3 सार्थक अंक हो गए, इसमें 2 सार्थक अंक हो गए। तो यानी कि बाद का अंक यदि 5 से कम है तो हम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करने के और पहले वाले उससे अंक एज इट इज रख देंगे। अब सेकंड पॉइंट आता है, यदि अंक 5 से अधिक है, लास्ट का अंक जिसको हमें पूर्णांकित करना है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे 7.87 है, अब हमें संख्या को पूर्णांकित करना है तो हम ये बाद का अंक क्या है 7, यानी कि 5 से बड़ा है, तो पहले वाले अंक में 1 बढ़ाकर लिख देंगे 7.9 लिख देंगे। जैसे दूसरी संख्या ले लीजिए 7.1479 है, तो ये लास्ट, अब हमें ये 3 अंकों में लिखनी है, तो हमें देखेंगे भाई ये अंक क्या है 5 से बड़ा, तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 8 हो गया। अब इसको देखेंगे क्या किससे बड़ा है 5 से बड़ा, तो अगले अंक में 1 और बढ़ा दीजिए, तो इस प्रकार से बन जाएगा 7.15। यानी कि ये जो अंक है 5 से बड़ा आ गया इसके बाद का अंक, तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे। फिर तीसरा पॉइंट है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद आने वाला अंक 5 है एवं 5 के पश्चात शून्य के अलावा दूसरा अंक आता है, यानी कि शून्य नहीं आता, उसके अतिरिक्त दूसरा अंक आता है, तो पूर्णांकित करने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। यानी कि जैसे ऊपर जोड़ा है, आप दूसरी एक संख्या ले लेते हैं यहाँ 12.651, तो देखिए इसमें जो इसको पूर्णांकित करना है, हमें 6 को पूर्णांकित करना है, तो इसके बाद कोई शून्य नहीं है, इसके बाद 5 आया है, तो 5 हम 6 में 1 जोड़ देंगे तो लिखा जाएगा 12.7। ऐसे ही 7.358 में हमें पूर्णांकित करना है 3 को, तो इसके बाद का अंक 5 है, 0 नहीं है, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, लिख देंगे 7.4। अब आता है फोर्थ अंक, फोर्थ पॉइंट जो है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है एवं 5 के पश्चात शून्य आ जाए। ये जो है अंडरलाइन करने वाली बात है कि उसके बाद जो है शून्य आ जाए, इसको अंडरलाइन कीजिए बिल्कुल, उसके बाद जो है वो शून्य आ जाए। परंतु यदि 5 से पूर्व का अंक सम हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में अंक अपरिवर्तित रहने देते हैं। ये भी अंडरलाइन कीजिए, अंक सम है 5 से पूर्व, तो उसे पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। जैसे यहाँ पर 3.250, अब हमें किसको करना है 2 को पूर्णांकित करना है, इसके बाद एकदम क्या है 5, और 5 के बाद क्या है 0, ठीक है, तो यानी कि 2 के बाद क्या है 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे 5 से पहले ये सम है, ये सम हो गया, इवन नंबर, इवन, ठीक है ना जी, और 5 के बाद 0 है, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करने के, 5 होते हुए भी 3.2 लिखेंगे इसको। जैसे ये है 9.650, तो देखिए 5 के बाद 0 है और 5 से पहले ये सम है, सम अंक है, इवन नंबर है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसे लिखेंगे 9.6। जैसे ये है 3.25, यहाँ पे 0 लिख लो चाहे, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो फिर भी इसको अपरिवर्तित कर रखेंगे क्योंकि ये सम अंक है, तो इसे लिखेंगे 3.2। यहाँ पर कभी आप 3.3 लिख दें वो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे 3.2 आएगा। ऐसे नीचे है 9.65 को हम 9.6 ही रहने देंगे, इसमें भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आता है लास्ट पॉइंट इसका। अब लास्ट पॉइंट है 5वां, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है, ध्यान दो, उसके बाद वाला अंक 5 है एवं 5 के पश्चात 0 है, परंतु 5 से पूर्व का अंक विषम है। अब ये 5 से पूर्व का अंक विषम है, तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे वहाँ पर हमने लिया था 5 से पूर्व या तो 2 था या 6 था या 4 था या 8 था, तो उसको तो हम परिवर्तित नहीं करते, लेकिन यहाँ 5 के बाद 0 है और इससे जो पूर्व का अंक है, पहले का अंक है, वो विषम है, ओड नंबर है, तो हम उसमें 1 बढ़ा देंगे। 1.750 को हम 1.8, 3.150 को हम 3.2, 1.75 को हम 1.8, 3.15 को हम 3.2 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, अगर आपको बढ़िया लगा है, पसंद आया है और आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रिपरेशन में बड़ा सहयोगी रहेगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।
और अपने जो कमेंट बॉक्स में है इस पर कमेंट ज़रूर करना है, लिखना है, सलाह देनी है। जो भी आप कुछ नया चाहते हैं उसका भी मेरे को सलाह देनी है, तो मैं कोशिश करूँगा वो सारी बातें अगले वीडियो में मैं ऐड करूँ। धन्यवाद।